next topic is now kinetic energy of rotation. We are reading the different quantities associated with rotation in this chapter. Now it comes the turn of kinetic energy. First of all, I know that kinetic energy of linear motion is half mv square. When a body of having mass m moving with certain velocity v has kinetic energy equal to half mv square. अब अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो इट मीन्स कि इट विल हैव सर्टन एनर्जी, बट दैट energy will be rotational kinetic energy, right? And that rotational kinetic energy is half I omega square. अब ये half I omega square कहाँ से आया? I is for moment of inertia, omega is for angular velocity of a body. ये मेरे पास ऐसे आया है कि आप v की जगह पुट करो r ओमेगा, ठीक है? तो ये जगह ये मेरे पास हो जाएगा हाफ m आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. एम आर स्क्वेयर मुझे पता होता है कि वो आई के इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है. सो आई कैन पुट आई इंस्टेड ऑफ एम आर स्क्वेयर. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये मेरे पास सिंपल मैंने क्या किया कि जो मेरे पास लीनियर क्वांटिटीज़ थी उसको मैंने रिप्लेस कर दी विद एंगुलर क्वांटिटी. सो मेरी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब अगर मैं कोई रिजिड बॉडी लेती हूँ, हियर इज़ अ रिजिड बॉडी, ठीक है? ये फिगर 5.21, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली. फिगर 5.21 में देखिए रिजिड बॉडी हम उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे स्मॉल मासेस हों, ठीक है? और वो जो स्मॉल मासेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं चेंज हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है मूव तो करे, ठीक है? रोटेशन करती है, ट्रांसलेशन करती है या फिर रोटेशन करती है, बट ये जो m1 एंड m2 है इनके बीच में जो आपस का डिस्टेंस है वो ना चेंज होता. ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं. अब देखिए चूँकि मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस बॉडी को जस्ट इसको रोटेट करूँगी, इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी. तो चूँकि रिजिड बॉडी है तो इसमें बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3. रोटेशन हो रही है इस बॉडी में तो इट मीन्स कि सर्टन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी. लेट्स सपोज एट द मिडल ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये जो डिफरेंट मासेस हैं m1 m2 m3 m4, दे आर एट डिस्टेंस r1 r2 and r3 r4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस in such a way that m1 is r1 is distance r1 from center of axis and m2 is at distance r2 from center of axis, m3 is distance r3 from center of axis and so on, ठीक है? इस तरह से mn जो होगा वो आपके पास rn डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस. इसकी अगर मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करूँगी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कैसे आएगी? जितने भी मासेस हैं उन सब में जितनी ट्रांसलेशन हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? तो m1 के लिए सपोज मेरे पास जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1, m2 के लिए वेलोसिटी इज़ v2, m3 के लिए वेलोसिटी इज़ v3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब v जो है इसकी जगह मैं r ओमेगा पुट कर लेती हूँ, ठीक है? तो जितने वीज़ हैं उनकी जगह सपोज अगर v1 है तो r1 ओमेगा आ जाएगा, v2 के लिए r2 ओमेगा आ जाएगा, v3 के लिए r3 ओमेगा आ जाएगा, vn के लिए rn ओमेगा आ जाएगा. आई एम नॉट पुटिंग एनी सबस्क्रिप्ट विद ओमेगा. ये क्यों? क्योंकि ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो सारे मासेस की एक होगी, ठीक है? ट्रांसलेशनल मोशन चेंज हो सकती है लेकिन रोटेशनल मोशन एक ही होगी. बॉडी किसी एक ही, ये जो रिजिड बॉडी है किसी एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है ना, तो जितने मासेस हैं वो भी उसी वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं. तो आई हैव नो सबस्क्रिप्ट विद ओमेगाज इन दिस इक्वेशन. तो जब मैंने v की जगह r ओमेगा पुट कर लिया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. इधर मेरे पास एम आर स्क्वायर आई नो इट इज़ इक्वल टू आई, बट यहाँ पे मेरे पास जो m1 है, m और r है, हर एक टर्म के साथ वो चेंज हो रहे हैं. सो आई कैन कंबाइन देम विद इन ए समेशन, ठीक है? समेशन में सबको कंबाइन कर लूँगी और समेशन का जो इंडेक्स है वो i इज़ इक्वल टू 1 से
एन तक रन करेगा, ठीक है। एन आई जो है वो एम एंड आर स्क्वायर के साथ में के सबस्क्रिप्ट में मैं पुट करूँगी। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास देखिए एम आर स्क्वायर ना, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी आ गई। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी विल बिकम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर फिर इन्होंने कंपेयर किया हुआ है टेबल में रोटेशनल एंड लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए एस इज इक्वल टू वी टी है। एस इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी इज़ लीनियर वेलोसिटी इन टी टाइम। तो एंगुलर में मेरे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जहाँ जहाँ वेलोसिटीज़ हैं लीनियर वेलोसिटीज़ हैं उनको एंगुलर में चेंज कर दो। जहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लो। सिमिलरली फॉर द अदर टू केसेस एज वेल। अब लीनियर डायनामिक्स पे आपके पास जो इनर्शिया होता है वो m के इक्वल होता है, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज इट्स इनर्शिया। लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर आई के इक्वल होता है। लीनियर मोशन में आपके पास फोर्स होता है तो एंगुलर मोशन में आपके पास ये फोर्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू टॉर्क। लीनियर मोशन में आपके पास मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम बट इन एंगुलर मोशन इट इज़ एंगुलर मोमेंटम। आर क्रॉस पी या आई ओमेगा की इक्वल होता है। लीनियर मोशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है, जबकि एंगुलर मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। इसके साथ जो है हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। A child of mass 25 kg stands at the edge of rotating platform। एक प्लेटफॉर्म है जो मूव कर रहा है, ठीक है। एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका सर्टन मास है और उस प्लेटफॉर्म का मास भी हमें गिवन है 150। उस जो मूव कर रहा है प्लेटफॉर्म उसका मास है और 25 kg जो है बच्चे का मास है। ऑफ रेडियस ये जिस प्लेटफॉर्म जो मूव कर रहा है ना, जो एंगुलर सर्टन वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका रेडियस भी हमें गिवन है। r इज इक्वल टू 4.0 मीटर। द प्लेटफॉर्म विद द चाइल्ड ऑन इट रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ऑफ 6.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आपको एंगुलर स्पीड गिवन है। द चाइल्ड जम्प ऑफ इन रेडियल डायरेक्शन, व्हाट हैपन्स टू एंगुलर स्पीड। अब बच्चा जो है छलांग लगाता है, उसे जंप आउट करता है। तो जब जंप आउट करेगा तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी। देखिए ये मेरे पास क्या सिचुएशन है। इनिशियली एक प्लेटफॉर्म है जिसका सर्टन रेडियस है, जिसका सर्टन मास है, उसके ऊपर एक मास बच्चे का है, ठीक है। अब जब एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चा, जब जंप आउट करेगा तो फिर एक और वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है इस प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे जो है गर्ल्स एक बात को याद रखो, आपने बाहर से कोई टॉर्क नहीं अप्लाई किया। जब टॉर्क नहीं अप्लाई किया तो इट मीन्स कि द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब बच्चा खड़ा था उस पर प्लेटफॉर्म पे तब का मोमेंटम, और जब बच्चा उतरा है उसने जब जंप ऑफ किया है तब का जो मोमेंटम है दैट शुड बी सेम। अब इधर हमने मोमेंटम को ऐसे डिफाइन किया है ना, एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा के। तो जो आई ओमेगा है बिफोर जंपिंग दैट शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर जंपिंग। तो मेरे पास जो है यहाँ पे अब जब आई आएगा तो आई विल बिफोर जंपिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम जंपिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मेरे पास जो मोमेंटम होगा वो बच्चे और प्लेटफॉर्म दोनों कम आप ऐड करोगे, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बॉय, मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों होगा बिफोर जंपिंग, लेकिन आफ्टर जंपिंग आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म का मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो अब चूँकि जो प्लेटफॉर्म जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो बच्चा भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए ओमेगा आई को कॉमन कर दिए और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ऑफ द किड वो हमने ऐड अप कर लिया। यहाँ पे अब मेरे पास जो प्लेटफॉर्म का मोमेंटम आएगा वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। मास ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज़ गिवन टू मी, आर की वैल्यू भी गिवन है, इधर 4.0 मीटर गिवन है। और जो बच्चा है ना उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वो मेरे पास एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा गर्ल्स कीप इट इन माइंड कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म है इट इज़ हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो एक डिस्क है ना, इधर कहीं पे लिखा हुआ है ट्रीट प्लेटफॉर्म एज ए यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म है दैट इज़ हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड इज़ एम आर स्क्वायर, सिंपल एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर लोगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, ओमेगा एफ आपके पास आ जाएगा।
एग्ज़ाम ये प्रॉब्लम 9, 10, 11, 12 दिस विल बी योर होमवर्क विद इट, ठीक है। ये इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, आप ये कर लो साथ में। ओके, थैंक यू गाइस।